चलिए, प्राचीन एशिया में ज्ञान के आदान प्रदान को पूरी तरह बदल देने वाले इस महान केंद्र नालंदा को समझते हैं। जरा सोचिए, 1500 साल पहले एक ऐसा विशाल केंद्र जहां 12,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र एक साथ पढ़ते थे। नालंदा यानी ज्ञान देने वाला। 5वीं सदी में बने इस शिक्षा केंद्र ने सचमुच अपना ये नाम सार्थक कर दिखाया। यहाँ का मुख्य आकर्षण था धर्मगंज। यह 3 विशाल इमारतों में फैला एक भव्य और असीमित पुस्तकालय परिसर था। इन विशाल इमारतों में लाखों पांडुलिपियां मौजूद थीं। ये सब इसे अपने समय का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र बनाता था। पूरे एशिया से आए विद्वान यहाँ गणित, चिकित्सा और बौद्ध धर्म जैसे कई जटिल विषयों पर अपना ज्ञान बांटते थे। चीनी यात्री ह्यूएनसांग ने यही पढ़ाई की। उन्होंने यहाँ के उच्च शैक्षणिक मानकों को बहुत विस्तार से दर्ज किया। तिब्बत जैसे देशों के शासक अपने लोगों को शिक्षित करने के लिए पूरी तरह नालंदा पर ही निर्भर थे। इससे पूरे एशिया में ज्ञान सीखने और उसे वापस जाके फैलाने का एक बहुत ही शानदार चक्र बन गया। खैर, इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हुआ? चलिए बार बार हुए उन विनाशकारी आक्रमणों के इतिहास पर नजर डालते हैं। इस वैश्विक केंद्र के लिए सबसे दुखद और विनाशकारी मोड़ साल 1193 में आया। सब कुछ बदल गया। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इन विशाल पुस्तकालयों को जला दिया, जिससे ये पूरी बौद्ध शिक्षा प्रणाली नष्ट हो गई। असल में ये आक्रमण सिर्फ धन की लूट नहीं था, बल्कि भयानक राजनीतिक महत्वाकांक्षा और धार्मिक असहिष्णुता का नतीजा था। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, इसने वैश्विक ज्ञान के आदान प्रदान को हमेशा के लिए खंडित कर दिया। लेकिन सदियों बाद इन आधुनिक कदमों के जरिए उस ऐतिहासिक विरासत को फिर से जिंदा किया जा रहा है। ये नया परिसर प्राचीन भारतीय ज्ञान को आज की आधुनिक तकनीक और बहुविषयक शिक्षा प्रणाली के साथ बखूबी जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ये केंद्र एक बार फिर पूरी दुनिया के प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्राचीन काल हो या आज का आधुनिक युग, इसका मुख्य लक्ष्य हमेशा से सीमा रहित ज्ञान का आदान प्रदान ही रहा है। अंत में एक बड़ा सवाल, क्या हम कभी उस प्राचीन सीमा रहित ज्ञान के शानदार सद्भाव को फिर से बना पाएंगे?